तो भगवान के हैं, उसका नाम गाना ही हमारा जीवन है। हमारे पेट में जो निवाला जाता है, जो दो रोटी जाती है, वो तो उसी के नाम की है। उसके नाम के सिवा तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए हम तो हरि नाम गाएंगे, दुनिया कुछ भी कहे, पर हम भगवान के नाम को नहीं छोड़ेंगे। कितना भी सुख आए, कितना भी दुख आए, पर हम उनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा जीवन उनसे है, हमारी श्वासें उनसे हैं। और ये बात हम जान गए हैं। हम जान गए हैं कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। हाँ, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। और जो ये बात जान गया, वो तो भगवान के नाम को गली गली पहुंचाता है। वो तो गाता है उसके नाम को, वो तो उसकी मस्ती में जीता है, उसके रंग में रंग जाता है, वो तो उसका हो जाता है। हम तो साधु हैं। ये पापी अजामिल का घर हुआ तो क्या हुआ? तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, देखना धीरे धीरे सब बदल जाएगा। साधु तो चले गए, बेटे का नाम नारायण रखवा गए, और उस बेटे के नाम से ही संत कृपा घर में होती है। हम पहचानते नहीं हैं। साधु क्या नहीं कर सकता? सब बिगड़े हुए को साध देता है साधु। उसके आशीर्वाद में बड़ा बल होता है। साधु की बात भगवान कभी नहीं टालते। अगर साधु किसी के लिए प्रार्थना कर देता है ना, महात्मा किसी के लिए प्रार्थना कर देता है, तो भगवान उसकी बात मानते हैं। छोटे बच्चे की प्रार्थना जैसे भगवान स्वीकार करते हैं, पतिव्रता नारी की प्रार्थना जैसे भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसे ही भगवान एक संत की, महात्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। वो बहुत दयालु हैं। इसीलिए अजामिल का जीवन बदल गया। और जब अजामिल मरने वाला था, तब उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारते पुकारते भगवान नारायण को पुकारा। दूरे क्रीडन्ति मासक्तं पुत्रं नारायण ह्यं प्लावितेन शृणोचे राजुहाव कुलेन्द्रिय। नारायण मेरी रक्षा करो। सर्वे पद्मपला शाखा पीतकौशयवाससः किरीटिना कुंडलिनो लतस्पुष्करमालिनः। भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, अजामिल को बचा लिया। और तब अजामिल को पता चला कि भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है कि आज यम के दूत भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मुझे नया जीवन मिला है। अब मैं भगवान का नाम गाऊंगा। अजामिल, पापी अजामिल भक्त अजामिल बन गया। पापी अजामिल भगवान का प्यारा बन गया। ऐसी नाम महिमा को सुनाकर शुकदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को दक्ष प्रजापति के वंश का वर्णन किया। दक्ष प्रजापति नाराज हो गए थे नारद जी पर। जब नारद जी ने हवलाश सवलास्य को ज्ञान का उपदेश सुनाकर साधु बना दिया, तो दक्ष प्रजापति ने कहा, मेरे पुत्रों को सन्यासी बना दिया है, तू क्या चाहता है? सारा संसार तेरी तरह झोली माला लटका के बस भजन करता रहे, कोई कुछ खाए कमाए नहीं, घर गृहस्थी को बढ़ाए नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूँ, 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं तू ठहरेगा नहीं। 2 घड़ी, लगभग 1 घड़ी 1.5 से पौने 2 घंटे की होती है। नारद जी लगभग 3 से 3.5 घंटे, लास्ट 4 घंटे ही एक जगह ठहर सकते, उससे ज़्यादा नहीं।
नारद जी इस श्राप को सुनकर उदास नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, क्यों, तुम्हें मेरा श्राप समझ में नहीं आया क्या? तो नारद जी ने कहा, हाँ समझ में आ गया है, लेकिन तुमने कहा है 2 घड़ी में कहीं ठहर सकता हूँ। अगर कोई साधु का रंग लेना चाहेगा और साधु किसी को अपना रंग देना चाहेगा तो 2 घड़ी तो बहुत है। 2 घड़ी में तो हम पूरे संसार को महात्मा बना देंगे। 2 घड़ी तो बहुत है हमारे लिए। और किसी संत की संगति में आप 5 मिनट भी बैठ करके ध्यान कर लो, आपको वो अनुभूति प्राप्त होती है कि आपका मन साधु हुए बिना रह नहीं सकता। साधु के संग का फल ही ये है कि आपका ध्यान लग जाए, आपका भजन बढ़ने लगे, आपका मन शांत होने लगे, आपका चित्त भगवतीय रूप से भर जाए। यही तो साधु संग का फल है, यही तो फीलिंग्स है जो एक संत के पास मिलती है। और नहीं तो क्या मिलता है? इसके बाद सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, हवलाश सवलाश तो दक्ष के पुत्र साधु बन गए। दक्ष प्रजापति की फिर इसके बाद कई कन्याएं हुई हैं, जिनमें भगवती सती का विवाह भगवान महादेव के साथ हुआ था। बोलिए सती महादेव की जय। माता सती के ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मान भंग होने से उन्होंने योगाग्नि में अपने देह को नष्ट कर लिया और नारायण भगवान के चक्र सुदर्शन से महादेव के हाथों में रखी हुई सती, उनके अंग गिरते गए। महादेव 10 दिशाओं में विचरण कर रहे हैं। जब महादेवी का अंग गिरा तो जहाँ जहाँ माता सती का देह गिरा वहाँ एक शक्तिपीठ बन गई, जिसे बामन शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। भारत देश में तथा भारत देश के बाहर कई सारे शक्तिपीठ हैं। आपके बंगाल में कई शक्तिपीठ हैं, लेकिन मनुष्य इतना कलयुगी हो गया है कि अब भैरव के सिवा कोई शक्तिपीठ की मर्यादा का भी रखवाला नहीं दिखाई देता। लोग अपने अपने घर को ताजमहल जैसा बनाने में खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन शक्तिपीठों की क्या दशा है, प्राचीन मंदिरों की क्या दशा है, ये कोई देखने वाला नहीं है। कभी पांडवों ने बद्री केदारनाथ मंदिर का स्थापन किया था, फिर आने वाले राजे महाराजाओं ने किया। अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि कहीं मंदिर के लिए कोई सोच रहा है, नहीं तो ऐसा लगता था कि लोगों ने मंदिर के लिए सोचना ही बंद कर दिया। 400-500 साल में केवल मंदिर को तोड़ने के लिए सोचा, मंदिर को बनाने के लिए किसी ने नहीं सोचा। लाखों मूर्ति तोड़ दी, हजारों लाखों मंदिर तोड़ दिए। अपमान तो देखो, मथुरा के मंदिर के ठाकुर को आज भी आगरा की सीढ़ी में गाड़ा हुआ है, निकालने वाला नहीं है कोई।
आज भी गुरु गोविंद सिंह के पुत्र दीवार में चिने हुए हैं, निकालने वाला नहीं है कोई। 400-500 साल में सिर्फ मंदिर तोड़ने की सोचा, किसी ने बनाने की नहीं सोचा। कब सोचोगे? अहिल्याबाई हुई थी जिसने काशी विश्वनाथ का फिर से सुंदर नवीनीकरण किया था। एक बार फिर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, लेकिन एक काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से नहीं होगा। कुएं में पड़े हुए शिवलिंग को निकालना पड़ेगा, तभी नंदी की आत्मा को शांति मिलेगी। जब तक कुएं में पड़े हुए शिवलिंग पर वजू होता रहेगा, तब तक नंदी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और भारत को भी शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, लेकिन आज भी तो जेल भोग रहे हैं। आज भी अपनी जन्मभूमि की चांद पर टोपी धरी हुई देखते हैं। कितना अन्याय है। कहाँ मंदिरों का विकास? बामन शक्तिपीठ हैं, बामन शक्तिपीठों के लोग नाम भी नहीं जानते, कहाँ कहाँ हैं। और होना चाहिए। भारत में तीर्थ यात्रा पर और जोर होना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों का विकास होना चाहिए, बामन शक्तिपीठों का विकास होना चाहिए। और आप सबसे हाथ जोड़कर कहूँ कि अगर 4 पैसा अपने लिए बचाते हो तो 2 पैसा माता रानी के लिए बचाकर मंदिर के उद्धार में लगाओ, समाज के लिए लगाओ। ये ज़रूरी है। शिक्षा और संस्कार के लिए लगाओ, गौ रक्षा के लिए लगाओ। अगर तुम्हारा तो 2 पैसा गौ की रक्षा कर सके, पुराने प्राचीन मंदिर को बचा सके, तुम्हारा 2 पैसा। अभी बंगाल में ही आपकी एक जगह है आठियाबाड़ी, वहाँ मैं कथा सुनाने गई, छोटी सी जगह है। वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण पड़ा था। वहाँ पर हम संस्कार गुरुकुलम शुरू करके आए। संस्कार गुरुकुलम रोज चला, लेकिन छोटी जगह है, मंदिर पूरा टूटा फूटा उसका आंगन पड़ा है। ऐसे ही हरिओम भैया ने चर्चा करी तो सिलीगुड़ी के हमारे एक भैया हैं, उन्होंने तुरंत हरिओम भैया की बात को न काटते हुए कहा कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार में जो भी लगेगा वो पैसा मैं लगाकर मंदिर को ठीक करवाऊंगा। ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं करूंगा, ये 2 पैसा मैं खर्च करूंगा। अपने बच्चों के लिए कमा कमा कर धर जाओ, वो शराब पिए, मांस खाएं और दुनियादारी का उल्टा सीधा में बिगाड़ें। उससे तो अच्छा है कि उस 2 पैसे को किसी प्राचीन मंदिर के उद्धार में लगा जाओ। कम से कम संस्कार जिंदा रखने में काम तो आएगा। गऊ की रक्षा में लगा जाओ और अपने बुढ़ापे के लिए इंतजाम करो। अपने बुढ़ापे के लिए इंतजाम करो। आपको अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में नहीं काटना पड़े। 4 पैसा जमा करो और तीर्थ में मैं भी बनवा रही हूँ, अपने नाम से एक कमरा बनवाओ और आओ तीर्थ में वास करो। बुढ़ापा वृद्धाश्रम में मत काटो। अगर आपको बुढ़ापा काटना ही है तो भजन में काटो, साधना में काटो, ताकि आपके बच्चों को भी संस्कार की कदर रहे। आप यहाँ तो माताएं बहुत बैठी हैं और मैं तो व्यासपीठ पर मात्र शरीर में हूँ, सन्यासी हूँ। और चूँकि मैं स्त्री शरीर में हूँ, सन्यासी हूँ, तो माताओं की मुझसे थोड़ी ज़्यादा पटती है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ। वैसे कई बाबा जी होंगे, उनके पास जाके कोई बात कहोगी तो घर वाले भी कहेंगे बड़ी बाबा जी से घुसर फुसर कर रही है, कोई चक्कर है। और मेरे पास आकर कुछ पूछोगे तो तुम्हारा ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि मातृ शरीर में हूँ, इसीलिए मैयाओं से मेरी ज़्यादा पटती है। तो यहाँ भी मैयाओं से मैं कहती हूँ, जितनी भी माता यहाँ पे बैठी हैं, मैं एक बात बोलूँ, मानोगी? 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 कौन कौन मानोगी? हाथ खड़े करके बताओ।
अच्छी बात है। मानना ये है तुम्हारा पति शराब तो नहीं पीता बेटा कोई? हाँ ठीक है। मानना ये है कि अगर तुम्हारा बेटा शराब आदि में जाए, तुम्हारा पति शराब आदि में जाए, तो उसे कान खोल के कह देना, बोले सुन ले, या तो बोतल रहेगी या तो मैं रहूंगी। अगर तुझे शराब पीनी है तो मैं जा रही हूं वृंदावन, धमका देना। और अपने पति को, बेटे को, पिता को, भाई को पूरी तरह से शराब से दूर करो। हाँ कि ना? मानोगे? तुम्हारी हाँ नहीं सुनाई दी मुझको? हाँ कि ना? हाँ। और एक और देखो, घर चलता है स्त्री से, हाँ कि ना? तो घर चलता है स्त्री से। अगर पुरुषों को निरामिष बनाना है तो पहले स्त्रियों को मांस मच्छी पकाना बंद करना पड़ेगा। अगर तुम मांस मच्छी पकाना बंद कर दोगी तो तुम्हारे देवता अपने आप निरामिष हो जाएंगे। ठीक है? ऐसा करना कि मैं तुझे मांस पका के नहीं दूंगी, मैं मच्छी फ्राई नहीं करूंगी, दाल चावल खाने तो खा ले, नहीं तो भूखा मर। हाँ, तो निरामिष बनाना और शराब आदि से दूर करना। जिस घर में शराब की बोतल घुस जाती है वो घर बर्बाद हो जाता है, वो घर खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ कि ना? मानोगे? हाँ। और फिर भी तुम्हारा पति नहीं माने तो उसको धमका देना, मैं चली जाऊंगी वृंदावन। अब चिंता मत करो, मैं माँ का घर बना रही हूँ ना, आ जाना, मैं आपको रख लूंगी। चिंता मत करना हो। राधे राधे। इसलिए तो मैं माँ का घर बना रही हूँ कि कोई भी स्त्री आकर कह सके मैं तो मेरी गुरु माँ के पास चली जाऊंगी, वहीं भजन करूंगी। सुधर जाए, सुधर जा, और घर सुधर जाए, संस्कारवान हो जाए। ऐसा साथ भगवती सती साक्षात विराजमान है जहाँ जहाँ शक्ति पीठ है। इसीलिए बहुत सौभाग्य मानो कि आपके बंगाल में इतने सारे शक्ति पीठ हैं। पांच शक्ति पीठ हैं यहीं वीरभूमि में ना, वीरभूमि में 5 शक्ति पीठ हैं। वो नंदेश्वरी मैया, नंदेश्वरी मैया, तुम लोग अभी तक हमको दर्शन नहीं करा। हाँ हाँ, नंदेश्वरी मैया, भाव से कहो, नंदेश्वरी मैया की जय हो, नंदेश्वरी मैया की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। माता रानी को प्रणाम करो और 5 बार बोलो, ओ